गुड इवनिंग दोस्तों। तो कल चेंज बताते समय वीडियो मेरा कट हो गया था, तो उससे आगे आज देखेंगे। लेकिन उससे आगे देखने से पहले हम लोग पिछले क्लास का रिकैप कर लेते हैं कि पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे। तो पिछले क्लास में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़े थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी किसी भी फिजिकल प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए जिस क्वांटिटी को हम लोग यूज करते हैं उसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, यानी कि भौतिकी राशियाँ कहते हैं। जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, फोर्स, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। और इसके आगे चेंज के बारे में पढ़े थे कि चेंज क्या होता है। तो चेंज होता है, इट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें हम लोग फाइनल वैल्यू क्या होता है और इनिशियल वैल्यू क्या होता है इसके बारे में भी जाने थे कि इनिशियल वैल्यू क्या होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, जिस समय हम लोग कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, इनिशियल वैल्यू। और फाइनल वैल्यू किसको बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग इंड करते हैं, यानी कि एंडिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, फाइनल वैल्यू। तो उससे आगे आज देखते हैं। और उसका जनरल इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा था, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो जैसे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पर। एग्जाम्पल जैसे किसी का वेट था 1 जनवरी 2019 को, कितना था, 30 kg था। अब यहाँ से इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया और इन्होंने बोला कि 1 साल का यानी कि 1 ईयर का हमको अपना वेट का चेंज देखना है कि कितना आ रहा है। तो उन्होंने 1 जनवरी 2020 तक अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। तो उन्हें देखा कि 30 से इसका वेट कितना हो गया, 45 kg, यानी कि 1 ईयर में जो इनका वेट का चेंज आया वो कितना का चेंजिंग आया, यानी क्या 15 kg का आया। तो ये चेंज कैसे निकालते हैं, तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो इसका वेट का चेंज निकालना है, तो यानी कि चेंज इन मास। तो चेंज इन मास, तो चेंज इन मास कैसे निकालेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब तुम ही बताओ कि इसमें फाइनल वैल्यू कौन है। तो फाइनल वैल्यू कौन है, ये 45, यानी कि लास्ट टाइम तो मेरा यही नहीं, यहीं तक ऑब्जर्वेशन किया है। और स्टार्टिंग कौन सा है, ये 1 जनवरी, यानी कि इनिशियल वैल्यू ये है, यानी कि जहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल। और जहाँ पे हम लोग बंद करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइनल। तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मेरा कितना है, 45 kg, और इनिशियल कितना है, 30 kg। तो इसका चेंज इन वेट कितना आ जाएगा, 15 kg। तो चेंज ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, किसी भी चीज़ का चेंज ऐसे ही निकलता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि देखो, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सारा चेंज पे ही डिपेंड करता है, तो इसलिए इसको थोड़ा देख लेना। अब दोस्त, चेंज निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। चेंज निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे देखते हैं अभी, अगर चेंज निगेटिव कब होगा, जब इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से बड़ा होगा। यानी कि फिर पीछे वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 जनवरी 2019 का तुम्हारा वेट कितना था, 70 kg, और 1 जनवरी 2020 को तुम्हारा वेट कितना हो गया, 50 kg। ये कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि टाइम के साथ वेट बढ़े ही, हो सकता है फीवर उवर की वजह से वेट घट भी सकता है। तो देखो, टाइम तो हम लोग यहाँ से, यानी कि ऑब्जर्वेशन यहाँ से स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2019 से। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियल, और देखो फाइनल, यानी कि एंडिंग पॉइंट। तो एंडिंग हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं, 1 जनवरी 2020 को। तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल। अब चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन मास जो निकालेंगे, तो देखो चेंज इन मास कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मेरा कितना है, 50 kg, और इनिशियल कितना है, 70 kg। तो देखो चेंज मेरा कितना है, -20, यानी कि -20 kg का चेंज आया है।
यानी कि मास मेरा घट गया है। ये निगेटिव क्या बता रहा है कि आपका मास पहले से घट गया है। तो चेंज निगेटिव भी हो सकता है। अब देखो चेंज पहला था, अब चेंज पॉजिटिव। तो यानी कि इनिशियल बड़ा होगा किससे, फाइनल से, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब देखो दूसरा, ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा इस एग्जाम्पल को दूसरा बनाते हैं। तो देखो इनिशियल था कितना 70 और फाइनल कितना आ गया 90 kg। तो देखो अब चेंज इन मास निकालेंगे तो मेरा इनिशियल तो यही है और फाइनल क्या है इतना है, यानी कि मास मेरा बढ़ा है 70 से 90। तो चेंज इन निकालेंगे तो फाइनल कितना है 90 और इनिशियल कितना है 70। तो 90 माइनस 70 तो कितना आ जाएगा 20। तो देखो चेंज पॉजिटिव आया कि नहीं, तो यानी कि आपका वेट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। तो चेंज पॉजिटिव आने का मतलब है कि आपका वेट बढ़ा है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, चेंज पॉजिटिव कब आता है, जब फाइनल क्या होता है, बड़ा होता है किससे, इनिशियल से। अब देखो चेंज जीरो कब हो सकता है, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, खुद तुम लोग लिख लेना। यहाँ पे हम बस यहाँ पे थोड़ा डाटा चेंज कर दे रहे हैं। मेरा इनिशियल कितना है 70 और फाइनल कितना आ गया 70। ये कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि मास बढ़ेगा ही या घटेगा। मास मतलब उतना पे रुक भी सकता है, मतलब 70 था और किसी कारणवश वो 70 ही रह गया हो, बढ़ा नहीं हो, ऐसा तो हो सकता है। तो देखो फाइनल मेरा और इनिशियल दोनों बराबर है, यानी कि चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर फाइनल कितना रखेंगे 70 और इनिशियल कितना है 70। तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आने वाला है 0। तो देखो चेंज निगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि निगेटिव कब होगा, जब इनिशियल बड़ा होगा, और पॉजिटिव कब होगा, जब फाइनल बड़ा होगा, और जीरो कब होगा, जब दोनों बराबर होगा, फाइनल इक्वल टू इनिशियल। तो ये था चेंज के बारे में। अब आगे हम लोग देखते हैं टाइम के बारे में, कि टाइम फिजिक्स में हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो ये लिख लो। तो दोस्तों अब हम लोग टाइम के बारे में देखते हैं कि टाइम फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं। तो देखो टाइम जो वॉच होता है वो फिजिक्स में स्टॉप वॉच यूज होता है। ऐसे जनरली हम लोग कोई सा भी बात से काम चला लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में जनरली कौन सा वॉच यूज होता है, तो स्टॉप वॉच होता है। और स्टॉप वॉच हम लोग जहाँ से सेटअप करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। तो यानी कि टाइम देखो फिजिक्स में कैसे हम लोग देखते हैं टाइम। तो टाइम 3 तरह से हम लोग देखते हैं। पहला हुआ टाइम जीरो, और दूसरा क्या हुआ टाइम इंस्टेंट, और तीसरा होता है टाइम इंटरवल। अब ये क्या होता है, तो देखो टाइम जीरो, यानी कि टाइम जीरो उस टाइम को बोलते हैं जहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं। यानी कि कोई भी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम जीरो, यानी कि इनिशियल टाइम। और इसके बाद टाइम जीरो पे ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रोसेस स्टार्ट हो। यानी कि टाइम जीरो का मतलब कितना लोग समझता होगा कि कोई भी चीज स्टार्ट होता है उस समय को टाइम जीरो बोलते हैं। तो ये नहीं, टाइम जीरो पे पार्टिकल चलता भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करे। और कोई भी प्रोसेस पहले से स्टार्ट हो सकता है, और हमें बीच से कहीं बोल दिया गया हो कि यहाँ से ऑब्जर्व करना है, तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम जीरो। लेकिन वो तो पहले से ही स्टार्ट है प्रोसेस। और हो सकता है कोई हमें बोल दे कि ये काम स्टार्ट होगा, ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, उस समय से ऑब्जर्व करना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा, टाइम जीरो हो जाएगा। तो टाइम जीरो पे पार्टिकल मोशन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि फिजिकल प्रोसेस है वो टाइम जीरो पे स्टार्ट भी हो सकता है, हो सकता है कि वो पहले से स्टार्ट रहा हो। लेकिन टाइम जीरो किसको बोलते हैं,
ऑब्जर्वेशन पॉइंट को, यानी कि जहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं उसको टाइम जीरो बोलते हैं। तो टाइम जीरो होता क्या है? टाइम जीरो, इट इज द टाइम, पहला है इट इज द टाइम instant when observer starting the observation। जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करता है, यानी कि किसी भी चीज को देखना स्टार्ट करता है, उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम जीरो बोलते हैं। और टाइम जीरो पे पार्टिकल में भी रेस्ट और मे नॉट भी रेस्ट पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो टाइम जीरो पे क्या लिख सकते हैं? पार्टिकल में बी और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी एट रेस्ट। टाइम जीरो पे पार्टिकल रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि टाइम जीरो है तो पार्टिकल रेस्ट में ही होगा। टाइम जीरो किसको बोलते हैं? यानी कि ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते उस टाइम को हम लोग जीरो बोलते हैं। जैसे एक ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये रोड है, और हमें बोल दिया गया कि कोई गाड़ी यहाँ से इधर से चलते आ रहा है, और हमें बोला गया कि ये गाड़ी जब ए पे पहुंचेगा तब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना है आपको। तो ये गाड़ी ए पे पहुंचा तो यहाँ से हमको ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे? स्टॉप वॉच ऑन करेंगे। तो ये टाइम यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये टाइम कहलाएगा टाइम जीरो, और टाइम चलता चला जाएगा। इसके बाद स्टॉप वॉच एक बार ऑन हो गया तो चलते चला जाएगा। कब तक? जब तक कि हम लोग रोकते नहीं है। तो हम लोग को रोकना क्या है? तो जब तक कि गाड़ी बी पे न पहुंच जाए, काहे कि ए से बी तक हमें बोला गया है कि ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो अब गाड़ी यहाँ ए से बी तक पहुंचा, अब यहाँ पे हम लोग स्टॉप वॉच रोक देंगे। तो जीरो से स्टार्ट हुआ है तो हो सकता है 10 सेकेंड हुआ और 20 सेकेंड हुआ, लेकिन कुछ टाइम हुआ होगा ना। तो ये स्टॉप वॉच पे कहाँ से टाइम स्टार्टिंग होता है? जीरो से। तो टाइम जीरो किसको बोलते हैं? जहाँ से ऑब्जर्वेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो ऑब्जर्वेशन का ए से स्टार्ट किया तो यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में था तो नहीं, यानी कि पहले से चलते हुए आ रहा है। तो यानी कि टाइम जीरो पे पार्टिकल रेस्ट में भी हो सकता है, रेस्ट में नहीं भी हो सकता है। और हो सकता है कि ऐसे भी हमें बोल दिया गया हो कि एक गाड़ी रेस्ट पे है और हमें बोल दिया गया हो कि एक गाड़ी ए पे है जो रेस्ट में है, और इस गाड़ी को आपको ऑब्जर्वेशन करना है कहाँ तक? बी तक करना है। जब ये गाड़ी यहाँ से चलना स्टार्ट होगा तब। तो ये टाइम यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? जीरो। स्टॉप वॉच यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कब? जब गाड़ी स्टार्ट होगा तब। हमें क्या बोला गया है कि गाड़ी जब स्टार्ट होगा तब आपको ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करना है। तो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे यानी कि टाइम देखना उसी समय से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो देखो इस टाइम पे, लेकिन स्टॉप वॉच जब ये ऑन करेंगे तो उस समय हमें क्या टाइम दिखलाएगा? जीरो। तो देखो टाइम तो जीरो है और लेकिन यहाँ पे पार्टिकल भी रेस्ट में है। जैसे ही पार्टिकल स्टार्ट हुआ वैसे मेरा टाइम स्टार्ट हो गया। तो यानी कि टाइम जीरो पे यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम लिया हो सकता है 5 सेकेंड लिया हो। तो देखो टाइम जीरो पे पार्टिकल रेस्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि पार्टिकल रेस्ट में ही हो या फिर पार्टिकल मोशन में ही हो, ये कोई जरूरी है नहीं। तो टाइम जीरो ये होगा, यानी कि टाइम जीरो किसको बोलते हैं? जिस समय से हम लोग